नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th हिंदी के एक बेहद महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाले पाठ फसल के बारे में। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, आप रोज जो खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल, ये सब आखिर आता कहाँ से है? क्या आपने कभी उस किसान के बारे में सोचा है जो तपती धूप में, ठंडी हवाओं में और कभी कभी बारिश में भीगते हुए दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए कि आपकी थाली खाली न रहे? फसल सिर्फ खेत में उगने वाला अनाज नहीं है, यह किसान के सपनों की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है और उसकी उम्मीदों का परिणाम है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे पाठ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ कनेक्शन के साथ समझेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना क्योंकि अंत में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम में 100% काम आएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फसल का मतलब क्या होता है। साधारण भाषा में जब किसान जमीन में बीज बोता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और समय आने पर उसे काटता है, तो जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं फसल। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ किताब वाला डेफिनेशन नहीं है। फसल का असली मतलब है मेहनत का परिणाम, उम्मीद का फल, संघर्ष की जीत। क्योंकि हर बीज के साथ किसान एक सपना बोता है, हर पौधे के साथ वह उम्मीद पालता है। और जब फसल तैयार होती है तो सिर्फ अनाज नहीं होती, वह उसकी जिंदगी होती है। इस पाठ में लेखक ने किसान के जीवन को बहुत ही सरल लेकिन गहराई से दिखाया है। किसान का जीवन आसान नहीं होता, वह हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, वह उम्मीद करता है कि यह बीज एक दिन फसल बनेगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। कभी बारिश नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कीड़े फसल को खा जाते हैं, कभी बीमारियां लग जाती हैं। हर दिन एक नया डर होता है। अगर सब कुछ सही रहा तो फसल अच्छी होती है, घर में खुशियां आती है, त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन अगर फसल खराब हो जाए तो दुख, कर्ज, निराशा, यही किसान की सच्चाई है। अब हम फसल को उगाने की पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला कदम है जमीन तैयार करना। किसान खेत को जोतता है, मिट्टी को नरम करता है, उसमें खाद मिलाता है। इसका उद्देश्य है मिट्टी उपजाऊ बने, बीज अच्छे से उग सके। यह काम बहुत मेहनत वाला होता है। अच्छी फसल के लिए अच्छी बीज जरूरी है। किसान अच्छे फसल के लिए अच्छे क्वालिटी का बीज चुनता है, कभी कभी हाइब्रिड का भी इस्तेमाल करता है। अगर बीज खराब हुआ तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अब किसान बीज को खेत में बोता है। सही दूरी पर बोना जरूरी है, सही समय पर बोना जरूरी है। अगर टाइमिंग गलत हुई तो फसल पर असर पड़ेगा। फसल को समय समय पर पानी देना जरूरी है। बारिश पर निर्भरता नहर या ट्यूबवेल का उपयोग होता है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो नुकसान, अगर पानी कम हुआ तो भी नुकसान। खरपतवार यानी अनवांटेड पौधे, ये पौधे फसल को पोषण छीन लेते हैं, इसलिए इन्हें हटाना जरूरी है। कीड़े फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। किसान दवाइयां डालता है, फसल की सुरक्षा करता है। जब फसल तैयार हो जाती है, किसान उसे काटता है। यह सबसे खुशी का समय होता है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित रखना जरूरी है। गोदाम में रखा जाता है, कीटों से बचाया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, किसान की समस्याएं। मौसम की मार। किसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। बारिश कम हुआ यानी सूखा, ज्यादा बारिश तो बाढ़, दोनों ही खतरनाक हैं। कीड़े फसल को खा जाते हैं और रोग फैल जाते हैं। इससे आर्थिक समस्याएं होती हैं। बीज महंगे होते हैं, खाद महंगी होती है, दवाइयाँ महंगी होती है, लेकिन जब बेचने जाता है तो उसे सही कीमत नहीं मिलती है। किसान बैंक या साहूकार से कर्ज लेता है। फसल खराब हुई तो कर्ज बढ़ता जाता है। इससे मानसिक तनाव भी होती है, चिंता, डर, असुरक्षा, यह सब किसान के जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, यही वह पाठ है जो इस पाठ को खास बनाता है।
फसल सिर्फ पौधे का साधन नहीं है, यह किसान की उम्मीद है, यह उसके बच्चों का भविष्य है, यह उसके परिवार की खुशी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बहुत बड़ी सीख देता है। किसान का सम्मान करो, भोजन की कदर करो, प्रकृति का संतुलन बनाए रखो। आज भी भारत में लाखों किसान इसी स्थिति में जी रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का असर, पानी की कमी, जमीन की समस्या, ये सब आज के आम समस्या हो चुके हैं। इसीलिए हमें समझना होगा, फसल सिर्फ खेती नहीं है, यह देश की रीढ़ है। तो दोस्तों, आज हमने फसल पाठ की पूरी गहराई से समझ लिया है। हमने जाना कि फसल सिर्फ अनाज नहीं है, यह मेहनत, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है। अगर आप सच में इस पाठ को समझ लें तो हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे और हमेशा किसानों का सम्मान करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।